तो बच्चों आज मैं इंटीग्रेशन का बेसिक्स के साथ साथ एक्सरसाइज 1 भी करेंगे। यह 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इससे सीधे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट इसका यूज सभी चैप्टर्स में है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना परम आवश्यक है। तो इंटीग्रेशन का चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। ये सभी क्वेश्चंस को, ये एक्सरसाइज 1 है, काफ़ी नॉर्मल एक्सरसाइज है, इसमें खास वो नहीं है, नॉर्मली इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें सिंपल फॉर्मूले आएंगे जो आप शायद जानते होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, ये सब एक ही चीज़ होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का एंटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। देखिए क्वेश्चन है sin 2x cos 3x e to the power 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ठीक है, और ये यहाँ पर dx लगा दिया जाता है। x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है तो dx लगा दिया जाता है, अगर t के रिस्पेक्ट में करना है तो dt लगाया जाता है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, ठीक, ये बेसिक्स है। अब यहाँ पे देखिए साइन x, पूरा को x मानिए, साइन x इज माइनस कॉस x के बराबर 2x, और जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। दो नंबर क्वेश्चन, cos 3x, dx लगा देंगे उसी तरह, ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट है, ठीक है। cos का sin x तो sin 3x हो जाएगा, कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c। अब इतना बेसिक क्वेश्चन है, क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, e टू दी पावर 2x है इंटीग्रेशन, अब dx लगा दीजिएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इज होता है e टू दी पावर x। e टू दी पावर x एक ऐसा मतलब क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। तो e टू दी पावर 2x, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c, आंसर। ऐसा कुछ खास वो नहीं है इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज भी खास नहीं है, बट बेसिक जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मजा आता है पढ़ने में। 4 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के होल स्क्वायर dx लगा देंगे। ये क्वेश्चन है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना है। देखिए स्क्वायर है, देखिए तो इसको बस कुछ भी नहीं करना है, एक फार्मूला होता है x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक, उसी पर बैठाइए। ax प्लस b टू दी पावर 1 ऐड कीजिएगा तो 3/3, लेकिन कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड कर दीजिए प्लस c। सबको समझ में आया? चलिए 5 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 टू दी पावर 2x। सब तो आप जानवे कर रहे हैं, साइन का माइनस कॉस 2x
कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, कोफिशिएंट 2 है तो 2 और प्लस सी। देखिए दोनों जगह आप सी लिख सकते हैं, लेकिन सी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर दूसरा सी भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कांस्टेंट आएगा। तो इसकी जगह पर बड़ा के भी लिख सकते हैं, सी प्लस सी बराबर सी भी लिख सकते हैं। वो बहुआ वाली बातें हो गई, छोटी छोटी बातें। छः नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी, पहले इसको अलग अलग किया जाए, बेटर यही होगा कि इसको अलग अलग कीजिए, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यहाँ भी, dx यहाँ भी, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर लीजिए, ठीक। ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कीजिए, प्लस 1। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी होता है तो इसको कैंसिल आउट ही समान ले लेता है, कटता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक्स बचेगा प्लस सी। आंसर। आप अपना बुक से आंसर मिलाते रहिए, क्योंकि मेरे से गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है, हो सकता है ऐसा भी गौर नहीं है, बट बहुत कम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इसको क्या कीजिए, अलग अलग खोल दीजिए, डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कट का 1 होगा, इतना तो समझ आइए रहा होगा। एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है? उतार लीजिए बुआ, आप उतने जीनियस तो हो नहीं, हम भी भाई जीनियस नहीं है, बस। आठ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। इसको सबको पहले क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक। इंटीग्रेट कीजिए, ये तो फॉर्मूला बताए थे, पावर एक ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए, पावर एक ऐड कीजिए उसी से डिवाइड कीजिए, एक्स हो जाएगा, एंटी पैरेलल होता है प्लस सी। मेरे पास स्पेस बहुत कम है इसीलिए ऐसा हो रहा है। नौ नंबर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्या कीजिए, इसको अलग कीजिए, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। पावर एक ऐड कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही होता है, इसमें कुछ बटा में आएगा नहीं, प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये समझिए कि ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है अपॉन एलन ऑफ ई होता है, लेकिन एलन ऑफ ई का जो उसी से डिवाइड होता है, ठीक है, एलन में लगा के डिवाइड होता है, बट उसका वैल्यू 1 आ जाता है, इसीलिए सेम रह जाता है, इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन। भाई तू यहाँ पे रहो। 9 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी। बस इतना बहुआ वाली बात है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, आप तो तोड़िए देंगे, ठीक। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं क्योंकि इतना समझा दिए है। एक्स का पावर एक ऐड कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए, एक्स आएगा, 2 को कॉमन लीजिएगा, ये वाला एक्स कट के आएगा, ln ऑफ एक्स प्लस सी। और सी को लिखना ना भूल, क्योंकि सी यह रिप्रेजेंट करता है कि यह एक इनडिफिनिट इंटीग्रल है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल का। सी उसमें नहीं होता है जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। 11 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब है भैया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या कीजिए, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स होगा क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स आएगा और एक्स हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और एक्स हो जाएगा, ठीक। 4 को बाहर लीजिए, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर माइनस 2 लिख सकते हैं और डी एक्स इसको ऊपर ले जाएंगे, ले गए, ठीक। ये सेम रहेगा, ठीक, स्पेस की कमी है, माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 1 होगा, बाई माइनस 1 होगा, एक जोड़ ऐड करेंगे तो, और प्लस सी, इसको ऐसा ही ले जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ तक सेम है, इसको ले आके यहाँ रख दीजिए आंसर। बारह नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक। चलिए कोई नहीं, इसको भी डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक्स पावर हाफ है, 3 है, ठीक, तो 3/2 हो जाएगा ना, 3 नहीं, पावर घटेगा, 5/2 होगा, 3 है, हाफ है, 5/2 होगा, 3 हाफ होगा प्लस 4 इसके पावर माइनस हाफ होगा, ठीक। और डी एक्स जो भी लगाना है लगा लो, एक्स के पावर 7/2, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 7/2 नीचे आएगा तो पलट देंगे तो 2/7, 3 के पावर 3/2, 2/3 यहाँ आ जाएगा प्लस 4, 1/2 होगा, एक ऐड करेंगे तो ये हाफ है तो हाफ बचेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। देखिए आजकल के जो मतलब कंपटीशन का दौर है, स्पीड बहुत मायने रखता है, जितना ही स्पीड में आप बनाइएगा सीखिएगा, अगर जितना स्पीड में आप सीखिएगा उतना ही स्पीड में लिखिएगा, इसलिए स्पीड, मैथमेटिक्स में स्पीड बनाए रखना बहुत आवश्यक है। एनडीए के एग्ज़ाम में हम बैठे हुए थे तो 120 मिनट में नियर अबाउट 120 क्वेश्चन बनाना रहता है और सभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए मार दीजिए और उसको टिक भी मारना रहता है, तो इसलिए टाइम बहुत परम आवश्यक है बचाना मैथ में। 12 नंबर, 12 नंबर तो हो ही गया भैया। 13 नंबर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स मान लीजिए कि है। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, पावर एक ऐड उसी से डिवाइड, एक्स प्लस सी। आप अपना एनसीईआरटी से मिलाते रहिएगा आंसर।
एक आध क्वेश्चन का आंसर गलती आ सकता है, बट मेरी तरफ से ये पूरा प्रयास है कि करेक्ट आंसर लेके आए। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रूट अंडर एक्स डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एक्स माइनस एक्स के पावर 3/2 आएगा डी एक्स। ये हाफ है, एक्स के पावर हाफ है तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो 3/2 आएगा। 2/3 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ये 5/2 आएगा। इसको 2/5 कीजिए प्लस डी। कहाँ कुछ है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था ना। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 डी। खोल दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3x के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 3x के पावर हाफ। एक ऐड कीजिए, 7/2 2/7, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रहे। 2 x के पावर 5/2 2/5, ये मल्टीप्लाई में है, प्लस 3 x के पावर 3/2 2/3 प्लस सी। आप काट छाट के आंसर ला लीजिए, बात करता। प्रोसेस आना चाहिए बस। हम अपलोड कर रहे हैं इसीलिए, मतलब अपलोड करना है इसीलिए पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, नहीं तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए बस। स्टेप एक्सरसाइज गायब। 16 नंबर क्या है, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx। 2 एक ऊपर पावर ऐड कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए। 3 cos का साइन होता है, साइन x प्लस e⁻x का e⁻x होता है प्लस सी। आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx। सब पे घेर के dx है भाई। 2 पावर एक ऐड कीजिए, वही से डिवाइड कीजिए। 3 साइन x का माइनस cos x होता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 x के पावर 3/2 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस सी। क्वेश्चन में ऐसा वो नहीं होता, इंटीग्रेशन में बेसिक्स मजबूत रहेगा तो फॉर्मूला, बेसिक्स फॉर्मूला क्लियर कीजिए और आराम से एक्सरसाइज लेके बैठ जाइए। मैथ्स पढ़ने के लिए कोई टीचर्स की आवश्यकता ही नहीं होता है। आराम से बैठिए, फॉर्मूला लीजिए और उस पर लग जाइए, बनना ही है क्वेश्चन। 18 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस tan x dx। इसको खोल दीजिए, sec² x हो जाएगा प्लस sec x tan x dx। अब देखिए sec² x का tan x होता है इंटीग्रेशन, अगर आपको आता है तो sec x tan x का sec x होता है प्लस सी। फॉर्मूला तो आनी चाहिए, नहीं तो मैथ बनाएगा टीचर तो आपको फॉर्मूला नहीं ना लिखेगा, उतना टाइम नहीं रहता है भैया। उन्नीस नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x cos² x dx। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, पर उतना भी दम नहीं कि ज़्यादा टाइम ले सके 1 मिनट से। इसको पलटिए, 1/cos² x 1/sin² x। इंटीग्रेशन ऑफ sin² x अपॉन cos² x इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। ठीक, tan² x dx आया है। अब वहाँ से मैं सॉल्व करूँगा। sec² x माइनस 1 होता है tan² x का वैल्यू। ठीक, sec² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का x होगा प्लस सी। हो गया क्लियर।
क्वेश्चन में ऐसा वो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और बोर्ड में तो बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर। और कम्पिटेटिव तैयारी करना है तो फिर यूट्यूब पर पढ़ने से थोड़ी होगा। 3 साइन एक्स, फ्री में भाई कम्पिटेटिव नहीं हो पाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, माइनस साइन अपॉन कॉस टैन 3 टैन एक्स, ये वो कॉस बचेगा तो 1 अपॉन कॉस सेक एक्स। अब देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टैन एक्स सेक एक्स होगा, प्लस सी। स्पेस की कमी है, क्या कीजिएगा। दो गो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज का एंड होगा। 21 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स कह रहा है, इसका इंटीग्रेट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इसको पहले लिख सकते हैं एक्स के पावर हाफ प्लस एक्स के पावर माइनस हाफ डी एक्स। एक ऐड कीजिए, उल्टा करके यहाँ पे लिख दीजिए, एक ऐड कीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, प्लस सी। ऑप्शन सी सही है। बाईस नंबर क्या है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3x पावर 4 एफ ऑफ 2 इज 0। तो हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक, ये सब दिया हुआ है। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक दूसरे के एंटी होता है, कट जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x क्यूब बाई 3, ये माइनस में रहेगा। देखिए 4 को बाहर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कट जाएगा। तो एक्स के पावर 4 ये भी कट जाएगा, ये -3 होगा। एक ऐड करेंगे -4 में, तो